चलिए सभी लोग का आज का क्लास में स्वागत है। आज मैं आप लोग को फिजिक्स में बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। उस टॉपिक का नाम है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। उस टॉपिक का नाम क्या है? उस टॉपिक का नाम जो है, उस टॉपिक का नाम है आप लोग के एम्पियर सर्क्यूटल। एम्पियर्स भी लिख देते हैं, या एम्पियर सर्क्यूटल लॉ है। और यह टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। टॉपिक का नाम है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। अब इसके बारे में जो है मतलब इसका फार्मूला होता है और इसका स्टेटमेंट है, मतलब डिफिनेशन है। डिफिनेशन क्या कहता है? तब फिगर पर डिफिनेशन है, ठीक ना। लेकिन हम लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं कि द लाइन डिफिनेशन याद करना बहुत जरूरी है। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड पाथ, या तो कर्व भी लिखते हैं, इज म्यू टाइम्स टू द नेट current enclosed by the to the net current enclosed by the circular loop। इस प्रकार से हम लोग लिख दिए डिफिनेशन। इस प्रकार से जैसे इसको डायरेक्ट डिफिनेशन लिखे थे, ये डिफिनेशन किसके जैसा है? तो यह जो डिफिनेशन है ये आप लोग के जैसे गॉस थ्योरम बताए थे ना, तो गॉस थ्योरम का जैसे डिफिनेशन था उसी प्रकार से इसका भी डिफिनेशन है। तो इसमें जो है पहले समझते हैं कि इसका जो फिगर है कि एगो हम लोग क्या करते हैं ना कि एगो वायर लेते हैं। क्या लेते हैं? वायर। समझिएगा इधर ध्यान से, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ होता क्या है। एक हम लोग वायर लेते हैं, ध्यान से सुनना है। एक वायर लेते हैं, जब वायर में करंट को क्या किया जाता है? फ्लो किया जाता है। क्या किया जाता है? फ्लो किया जाता है। तब जो है इस वायर के चारों तरफ जो है क्या उत्पन्न होता है? मैग्नेटिक फील्ड। क्या उत्पन्न होता है? मैग्नेटिक फील्ड। और इस वायर के जो है देखिए इस सर्कल जो बना है, बढ़िया थोड़ा सा नहीं बना फिगर, बढ़िया बनाते हैं। मान लीजिए कि सर्कल है, एक बीच से इसे वायर है, यहाँ से करंट आई फ्लो कराया गया है, बीच में यहाँ पर क्या होगा? सेंटर होगा। क्या होगा? सेंटर। अब मान लीजिए कि ऐसे जो है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, इस प्रकार से एक डायरेक्शन ही मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है। और यहाँ पर जो है, ध्यान से सुनिए इधर, यहाँ पर हम लोग स्मॉल करेंट एलिमेंट लेते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं हम लोग, ठीक ना, लाइन इंटीग्रल बोलते हैं। हम लोग पीछे जो पढ़े बायट-सेविट लॉ में, ठीक ना, ऐसे छोटा सा जो पार्ट्स लेते थे उसको हम लोग बोलते थे स्मॉल करेंट एलिमेंट या करंट एलिमेंट बोलते थे। लेकिन यहाँ पर जो है देखिए एम्पियर सर्क्यूटल लॉ में इसको लाइन इंटीग्रल बोला जाता है। और इसका लेंथ का होता है dl। का होता है dl। और यहाँ से एक पॉइंट का पर है? P पर है। का पर है? P पर है। और यहाँ से एक हम लोग ऐसे रेडियस को मतलब ऐसे मिलाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? एक तरह से रेडियस। का बन जाएगा? रेडियस। और भी ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। बात सुन में है कि नहीं? और भी ऐसे क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। तो इस बात को याद रखना है कि यहाँ से रेडियस को इसके सेंटर से रेडियस मतलब वायर से लेना है, लेकिन इस सर्कल जो बन रहा है एक सेंटर पर लेना है, ठीक ना। और जो सेंटर आएगा ये वायर पर ही आएगा। क्योंकि वायर जो होता है इसके बीच में होता है। क्या में होता है? बीच में।
तो यानी कि याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, इसलिए इसे दिखा दिए। तो इस बात को याद रखना है कि स्मॉल लेंथ है ये, जिसको हम लोग डीएल से दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर करंट का डायरेक्शन ऊपर भी दिखा रहे हैं, कैसे ऊपर जा रहा है। तो यानी यहाँ पर जो लिखे हैं कि द लाइन इंट्रीगल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो अब देखिएगा यहाँ पर दैट इज में हम लोग फार्मूला लिखते हैं डिफिनेशन के अनुसार। लाइन इंट्रीगल एकरे बोलते हैं, एकरे छोटा सा पार्ट है ना डीएल, एकरे बोलते हैं हम लोग लाइन इंट्रीगल का बोलेंगे यहाँ पर। लेकिन लिखते कैसे हैं, तो लाइन इंट्रीगल देखिए ऐसे लिखते हैं, इंट्रीगल इंट्रीगेशन का साइन है ना, इंट्रीगेशन का साइन। आई गोल का काहे ला बनाए हैं, गोला वाला काहे बनाए हैं, क्यों काहे बनाए हैं, क्योंकि क्या बन रहा है, क्लोज। कैसा पाथ बन रहा है, क्लोज पाथ बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो यही चीज लिखे हैं, तो इसको बोलेंगे हम लोग लाइन इंट्रीगल। क्या बोलेंगे, लाइन इंट्रीगल। और लाइन इंट्रीगल और इसके साथ डीएल आता है, क्या आता है, डीएल। लेकिन आगे क्या बोला है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोला है, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा ये लाइनवा को क्या बोलेंगे, ऐसे करेंगे तो लाइन इंट्रीगल, ठीक ना। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड देखिए बोल दिया, मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड लिख दिए। अब एक साथ एगो कौन आता है, डीएल। क्या आता है, हमको डीएल के पहले लिखना चाहिए था, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को पहले इस प्रकार से हम लोग क्या कर लिए, लिख लिए। बात समझ में कि नहीं। तो यानी कि ई वाला साइन और डीएल एक साथ रहेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे लाइन इंट्रीगल। क्या बोलेंगे, लाइन इंट्रीगल। इसी प्रकार से हम समझाए थे क्या में, गॉस थ्योरम में भी बताए थे, ठीक ना। डिफिनेशन पर क्या लिखाता है, फार्मूला, या फार्मूला पर डिफिनेशन लिखाता है। तो इस प्रकार से याद रखना है आप लोग के। अब आप कोई बोलेगा कि ना सर ये गोल का साइन काहे ला दिए हैं, तो क्या समझाना होगा कि कैसा पाथ बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड के, क्लोज बन रहा है, ठीक ना। इसीलिए यहाँ पर क्लोज दिया जाता है, वो हमेशा आएगा, हमेशा। तो अब देखिए अगला नंबर क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ओवर एक क्लोज पाथ। देखिए क्लोज पाथ बोल ना दिया, क्लोज पाथ बोल दिया, या तो कर्व, इसको क्या बोलेंगे, कर्व भी बोलते हैं। अगला नंबर है कि इज म्यू टाइम्स, इज बोल दिया मतलब इक्वल टू, ठीक ना। करेंगे अब म्यू टाइम, देखिए म्यू नोट हो गया, म्यू नोट हो गया। टाइम्स का मतलब क्या होता है, गुना। क्या होता है, गुना। तो मान लीजिए कि यहाँ गुना में लिखा जाएगा। अब यहाँ एने बगल में कोष्ट में से लिखते हैं कि नेट करेंट इनक्लोज बाय सर्कुलर लूप, या तो कर्व भी लिखते हैं। तो नेट करेंट को हम लोग यहाँ से दिखाएंगे, आई से। तो ये गुनुआ को हटा करके और डायरेक्ट हम लोग क्या लिख देंगे, आई। क्या लिख देंगे, आई। बहुत लोग ये वाला स्टेटमेंट में क्वेश्चन में लिख देते हैं कि नेट करंट इनक्लोज बाय द क्लोज लूप। बात समझ में आया। इस प्रकार से तो ये आपका जो क्या बन गया, ये क्या बन गया, फार्मूला। क्या बन गया, आई। फार्मूला कहाँ से आया सर, कहाँ से आया, डेफिनेशन से। कहाँ से आया है, डेफिनेशन से। तो इस प्रकार से जो है हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं, और इसी को हम लोग को प्रूफ भी करना है। कैसे प्रूफ करना है, पहले नंबर तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं कि वेयर, क्या लिखेंगे, ऐसे देखिए, ऐसे साइन दे दिए और डीएल लिख दिए। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन इंट्रीगल ऑफ क्या चीज, क्लोज्ड पाथ। बात सुना यार, ऐसे समझने के लिए लिख दिए। अब बी का मतलब क्या होता है, तो याद रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड। बी का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। अब म्यू नोट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, वेलोसिटी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। बात समझ में आया मेरा बात। अगला नंबर देखिए, आई क्या है, टोटल करेंट, टोटल फ्लोइंग करेंट है। इतना बात समझ में आ गया आप लोग के, आ गया ना। अब यहाँ पर हम लोग प्रूफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रूफ। हम लोग के प्रूफ करना है। तो प्रूफ में सबसे पहले नंबर फिगरवा के बारे में लिखते हैं ना। तो यहाँ लिख देंगे कि सपोज दैट, या लेट अस कंसीडर, सपोज दैट ए करेंट कैरिंग वायर, ए करेंट कैरिंग वायर, ठीक ना। या सपोज दैट माना कि ए करेंट कैरिंग वायर, ठीक ना। या देयर इज ए करेंट कैरिंग वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं।
यहाँ पर सपोज दैट ए करेंट कैरिंग वायर इन विच current I is flowing through it, थ्रू का लिख दिए इट, फ्लोइंग थ्रू इट, मतलब जो बोल रहे हैं कि माना कि यानी कि सपोज दैट ए करेंट कैरिंग वायर जिसमें करंट आई को क्या किया जाता है, इससे प्रवाहित किया जाता है, ने फ्लोइंग कराया जाता है। जब फ्लोइंग कराया जाएगा तब यहाँ लिखेंगे देन मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बी प्रोड्यूस्ड अराउंड मतलब क्या होगा, चारों ओर, ठीक ना, अराउंड द वायर, ठीक ना। अब यहाँ लिखेंगे कि नाउ ऐसे लिखेंगे, नाउ वी ज्वाइन, या ऐसे पहले ऐसे लिख लेते हैं कि नाउ लेट अस टेक ए पॉइंट, बहुत लंबा चौड़ा लिखाने लगा, लेकिन लेट अस टेक अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस, सुनिए इधर, एट ए डिस्टेंस R, अब फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम द वायर, ठीक। अब हम लोग लिखेंगे कि नाउ लिख दिए हैं, तो लिखेंगे कि, चाहे लिख देते हैं फिर से, यहाँ पर नाउ हटा देते हैं, ठीक। नाउ वी हैव टू फाइंड नेट, यहाँ पर लिखते हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड एट, कहाँ पर, एट पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को निकालना है। तो इसके लिए आप लोग फार्मूला एगो याद रखिएगा, ठीक ना, कि जब एक वायर से, अभी बता रहे हैं और इसको प्रूफ करके भी बताएंगे फार्मूला को, ये अभी फार्मूला यूज कर रहे हैं उसका। तो यानी कि याद रखिएगा कि एक तार से इसे करंट फ्लो करता है, तो उसके चारों तरफ जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो इसके जो सरफेस पर जो होता है, सतह पर जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक ना, कुछ दूर पर, उसका फार्मूला जो होता है वो याद रखना है आप लोग के, कि म्यू नॉट बटा 2 पाई और आई बटा का होता है R। इस बात को याद रखना है और इस फार्मूला को हम प्रूफ करेंगे, ठीक ना। काहे कि यही फार्मूला है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ के एप्लीकेशन है, पहला ही नंबर, ठीक, यूज। तो इसको मान लेते हैं हम लोग, इक्वेशन का मान लेते हैं फर्स्ट। अब हम लोग लिखेंगे वी हैव में क्या, तो यहाँ देखिए फार्मूला में एने वाला है ना, है कि नहीं, तो एने वाला फार्मूला वाला ऐसे लिख लेंगे, याद रखना होगा BDL। अब बताइए ये कौन सा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है ना, तो डॉट प्रोडक्ट रहेगा तो BDL, अब बगल में क्या आ जाएगा, cos थीटा, क्या आ जाएगा, cos थीटा। और यहाँ पर हम लोग इफ थीटा बराबर क्या डिग्री लेंगे, 0 डिग्री लेंगे, क्या डिग्री लेंगे, 0 डिग्री। इस बात को याद रखना, जब 0 डिग्री लेंगे तब क्या बनेगा, तो एने वाला जस के तस ऐसे उतारेंगे BDL, और वैसे देखिए BDL और cos क्या डिग्री, 0 डिग्री। तब देखिए इधर बढ़िया तरीके से बता दे रहे हैं, BDL, अब B देखिए, यहाँ पर देखिए B को बाहरी निकाल दिए, कहाँ निकाल दिए, बाहरी, अब DL और cos का वैल्यू, cos 0 का वैल्यू कितना होगा, 1 होता है, तो इतना ही रहेगा कि नहीं। अब मेरा बात एक और समझना है, BDL वेक्टर, अब B हो गया। अब यहाँ से देखना है कि गुने DL, बताइए ये छोटा सा ना लंबाई था DL, लेकिन अब हम लोग के क्या लेना है, टोटल, ठीक ना। तो टोटल के लिए क्या हो जाएगा,
क्या हो जाएगा टोटल? थोड़ा सा था तो गोला बन गया, तो गोला का लंबाई क्या हो गया? परिधि क्या होता है? 2 पाई, छोटके ना आर माने हैं, 2 पाई आर का हो गया कि नहीं? अब देखिए यहाँ पर बी आया है ना, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं? समीकरण सेकेंड, हो गया कि नहीं? अब यहाँ देखिए लिखेंगे, इसका मान कहाँ रखेंगे? इसमें, तो लिखेंगे ऐसे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, तब देखिए क्या आएगा। तो यानी यही वाला लिखेंगे ऐसे, बी डी एल वेक्टर में। अब बी के जगह पर क्या लिखाएगा? बी के जगह पर ये लिखा हुआ है ना, म्यू नोट बटा क्या चीज? 2 पाई, अब आई और बटा क्या हो जाएगा? आर, अब गुना में क्या है? 2 पाई आर, ऐसे कट गया। तो अब देखिए ऐसे बी डी एल वेक्टर हो गया, अब म्यू नोट का हो जाएगा? आई। अब यही क्या है? दिस इज कॉल्ड द एक्सप्रेशन ऑफ क्या है? एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। बात समझा? यही क्या है आपका? एम्पियर सर्क्यूटल लॉ है, और इसका लिमिटेशन है, इसका दूगो का है लिमिटेशन, ठीक ना? तो अब याद रखिएगा, यहाँ पर लिमिटेशन भी आप लोग के लिख देते हैं कि लिमिटेशन ऑफ क्या चीज? एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ। तो याद रखिएगा कि लिमिटेशन क्या होता है, ठीक ना? कि याद रखना है कि एम्पियर सर्क्यूटल लॉ जो होता है वो यूनिवर्सल लॉ नहीं होता है। बात में क्या बोल रहे हैं? इस बात को आप लोग को याद रखना है। तो यहाँ लिख देते हैं कि एम्पियर सर्क्यूटल लॉ इज नॉट क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल लॉ। तो याद रखना है कि एम्पियर सर्क्यूटल लॉ जो होता है यूनिवर्सल लॉ नहीं होता है। अगला नंबर, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ जो होता है वो स्पेशल कौन सा करंट के लिए होता है? डीसी करंट। अगर एकरा में एसी करंट देंगे तो एसी करंट के लिए यह वैलिड नहीं है। बात सुना या? तो यही लिमिटेशन है, कमी। ये सब कमी है, ये आदमी नहीं बताए थे। बात सुना या ना? लिमिटेशन का मतलब क्या होता है? कमी। यही लिमिटेशन को दूसरा इंग्लिश वर्ड में बोलते हैं ड्रॉबैक। क्या बोलते हैं? ड्रॉबैक भी बोलते हैं। ड्रॉबैक मतलब कमी, ठीक ना? तो यानी कि लेकिन यूनिवर्सल लॉ है, लेकिन माने पूरा सौंसे लागू है इसका, लेकिन ये आदमी जो है ना नहीं बता पाए थे, इसीलिए कमी हो गया। बात सुना है ना? अगला नंबर इसका क्या है कि एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, ठीक ना? लॉ डील्स डायरेक्टली डील्स विथ कौन सा करेंट? स्टेडी करेंट। कौन सा करेंट? स्टेडी करेंट मतलब का? डीसी करेंट। डीसी करेंट को ही क्या बोलते हैं? स्टेडी। जैसे बैटरी से जो करंट निकलता है ना, बैटरी से जो करंट निकलता है उस करंट को क्या बोलते हैं? स्टेडी करंट या तो डीसी करंट बोलते हैं। लेकिन अभी जो आप लोग के यहाँ पंखा चल रहा है ना डायरेक्ट लाइन के थ्रू, तो इसमें किस प्रकार का करंट है? एसी करंट। इसमें हमेशा डायरेक्शन का होती है, बदलते रहता है, लेकिन डीसी करंट में डायरेक्शन बदलता नहीं है, ठीक ना? कम बेसी मैग्नीट्यूड जो होता है हमेशा इसमें डीसी करंट में नहीं बदलता है। अब एसी करंट में हमेशा मैग्नीट्यूड बदलते रहता है। बात समझ में आया? तो ये था आप लोग के। अब इसके बाद जो है आप लोग के मैं बताऊंगा एप्लीकेशन। क्या बताएंगे? एप्लीकेशन। तो इतना सारा चीज़ आप लोग लिख लीजिए।